जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा आप सबके लिए विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर आती हूँ, उसी तरह से आज भी मैं आपके विवाह में आ रही परेशानियों, अड़चनों, विलंब को दूर करने का एक अचूक और कारगर उपाय लेकर आई हूँ। यह उपाय बहुत सारे लोगों पर आजमाया गया है और उन्हें इसमें सफलता भी प्राप्त हुई है, जिसने भी इसे पूरे नियम और साधना के साथ किया है। अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि हमने नियम पूर्वक उपाय किए लेकिन हमें उसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर आपने नियम पूर्वक कोई उपाय किया है तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। आप सबसे विनती करती हूँ कि आप सब वीडियो पूरा देखा करिए और ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसा जैसा उपाय बताया जाता है बिल्कुल उसी तरह से करें, उसमें कुछ भी अपनी तरफ से ना जोड़ें ना ही घटाएं, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि बताई गई चीज़ों में से अगर कुछ चीज़ उपलब्ध नहीं होती तो लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, नहीं मिला तो कोई नहीं, भगवान एडजस्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कोई भी उपाय तभी कारगर होता है जब आप उसे बताए गए नियम अनुसार पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ करते हैं। विश्वास बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप किसी पर विश्वास करते हैं तभी वो आपको फल देते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान है। आप किसी इंसान से भी कोई काम करवाना चाहेंगी तो उसे प्रेम और विश्वास दोनों देंगी, तभी वो आपका काम करता है। इसी तरह भगवान को भी अपना प्रेम और विश्वास दीजिए और उपाय पूरी श्रद्धा के साथ पूरे नियम पूर्वक करिए, आपको फल अवश्य ही प्राप्त होगा। इस उपाय के माध्यम से अगर आपके विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे हैं या फिर आ रहे हैं लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसा रिश्ता प्राप्त नहीं हो रहा है, आपको बराबरी का रिश्ता प्राप्त नहीं हो रहा है, या आप जैसे मैरिज करना चाहते हैं वो रिश्ता प्राप्त नहीं हो रहा, या कुछ भी अड़चन है, वो सारी अड़चनें दूर होंगी और आपको आपका सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त होगा। दोस्तों, यह उपाय सोमवार के दिन करना है और इस उपाय को आप खुद भी कर सकते हैं या माता पिता भी कर सकते हैं। माता अगर यह उपाय करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा माता पिता ही अपने बच्चों के जीवन को लेकर परेशान रहते हैं। खासकर कि माँ, बच्चों की शादी में विलम्ब आता है या कुछ भी उन्हें समस्याएं आती हैं तो सबसे ज़्यादा माँ को ही दुख होता है, दर्द होता है। इसलिए अगर माँ यह उपाय करेगी तो बहुत अधिक फायदा होगा। दोस्तों, आप सब अच्छे से सुन लीजिए कि माँ यह उपाय कर सकती है। माँ को छोड़कर पिता कर सकता है या आप स्वयं अपने लिए कर सकते हैं। बड़ी बहन, बड़ा भाई या कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ माँ करे तो बहुत अच्छा है। दोस्तों, आप सबको बताना चाहूँगी कि कई बार हमारी कुंडली में ऐसी कंडीशन बन जाती है कि हमारा विवाह होने ही नहीं देते। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वो कई बार इतने प्राप्त ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी हाथ पैर मार लें, कुछ भी कर लें, कितने भी उपाय कर लें, लेकिन हमारा विवाह हो ही नहीं पाता है। दोस्तों, ये जो उपाय मैं आप सबको बताने जा रही हूँ यह एक बहुत ही चमत्कारी, अचूक और आजमाया हुआ उपाय है। इसे जिसने भी किया है उसे फल प्राप्त हुआ है और यह शंकर भगवान का उपाय है। इसे एक बार आपने कर लिया अपने बच्चे के लिए तो उसके विवाह में जो भी रुकावट आ रही है, परेशानी आ रही है, वो सब दूर हो जाएगी और उसके शीघ्र विवाह के योग बनकर ही रहेंगे। चलिए आपको बताती हूँ कि उपाय करना कैसे है। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो चलिए उपाय जान लेते हैं कि कैसे करना है और प्लीज़ इसे ध्यान से और पूरा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि बताई गई विधि अनुसार अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यह आपको 100% फल देगा। आपको यह उपाय सोमवार के दिन करना है। आप इसे किसी भी वक्त कर सकते हैं, सुबह या शाम, कभी भी। साथ ही किसी भी सोमवार से आप इसे शुरू कर सकते हैं, चाहे वह कृष्ण पक्ष का सोमवार हो
या फिर शुक्ल पक्ष का। आपको सोमवार के दिन एक पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है तथा साथ में एक मिट्टी का दीपक तथा तिल का तेल लेकर जाना है और दीपक प्रज्वलित करने के लिए गोल बाती लेकर जानी है और बेलपत्र के पेड़ के पास पहुंचकर सबसे पहले उसकी जड़ में जल को अर्पित करना है। इसके पश्चात वहीं बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर आपको शिव शंभू के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप 108 बार करना है। याद रहे दोस्तों, 108 से कम जाप नहीं होने चाहिए, ज़्यादा भले ही हो जाए। इसके पश्चात आपको बेलपत्र के पेड़ की 3 परिक्रमा लगानी है। दोस्तों, विधि अच्छे से याद रखिएगा। सर्वप्रथम बेलपत्री के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करना है, उसके पश्चात दिया प्रज्वलित करना है, वो भी गोल बाती का। उसके पश्चात वहीं पर बैठकर 108 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना है। उसके पश्चात बेलपत्री की पेड़ की 3 परिक्रमा करना है और परिक्रमा करते समय आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे शिव शंकर, ये जो बेलपत्र है यह आपको अत्यंत प्रिय है और मैंने इसके नीचे बैठकर अपनी बेटी या बेटे के शादी में जो विलम्ब हो रहा है उस विलम्ब को दूर करने के लिए आपका जो पंचाक्षरी मंत्र है उसका जाप किया है। कृपा कर इसका लाभ मुझे प्रदान करें तथा मेरे बेटी या बेटे जिसके लिए भी आप कर रहे हैं उसके लिए बोलें कि विवाह में जो विलम्ब हो रहा है उसे आप दूर करें। ये शब्द आपको बोलने हैं और बस इतना करके आपको घर वापस आ जाना है। दोस्तों, याद रहे आपको यह उपाय पूरे 11 सोमवार बिना किसी बाधा के लगातार कंटिन्यू करना है। एक भी गैप नहीं होना चाहिए और जिस पेड़ के नीचे एक बार की है उसी पेड़ के नीचे हमेशा पूरे 11 सोमवार करना है। इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपके बच्चे की शादी में किसी भी तरह की रुकावट आ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, कोई भी परेशानी हो, वो सब दूर होंगी और उनके विवाह के शीघ्र योग बनेंगे और उनका शीघ्र विवाह होगा। जैसा जीवन साथी आप उनके लिए चाहते हैं उन्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। यहाँ तक कि अगर किसी ने आपके बच्चे की शादी बांध दी है तो वो भी प्रभाव खत्म होगा। किसी भी प्रकार से शादी में अगर विलम्ब हो रहा है तो वो सब दूर होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा और आपको सब समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें तथा सभी के साथ शेयर करें जिससे कि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने शीघ्र विवाह के लिए, अपने बच्चों के विवाह के लिए यह उपाय कर सकें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबके साथ माता मंगला गौरी का व्रत आप सबके कहने पर शेयर करने जा रही हूँ। तो जल्दी से अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए जिससे कि उस वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप भी उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करें, सब पर अपने आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें। जय श्री राधे, हर हर महादेव।